हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी। हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे थे और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपना लास्ट क्लास के अंदर अपने पढ़ा था रेजोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, आज हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की अपन बात करते हैं। इस इफेक्ट को हम ये भी कहते हैं एच इफेक्ट। क्लियर है? अति संयुग्मन प्रभाव, इसकी बात करते हैं आप। ठीक है, देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है, तो इसकी अपन बात करें तो ये अपने पास में होता है लाइक एज रेजोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, यानी कि ये अपने पास में एक रेजोनेटिंग इफेक्ट का की तरह होता है। ठीक है, लेकिन कैसा रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है? ये होता है अपने पास में नो बॉन्ड रेजोनेटिंग इफेक्ट। ऐसा है अपने पास में कि नो बॉन्ड रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है। क्लियर है? इस इफेक्ट को हम नाथन ब्रेकन इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, कैसा है? रेजोनेटिंग इफेक्ट की तरह अपने पास में होता है, लेकिन कैसा रेजोनेटिंग इफेक्ट है अपने पास में? एक नो बॉन्ड रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है। क्लियर है? कैसे होता है? देखिए, ये अपने पास में दो तरह से इसमें रेजोनेंस होता है, और ये रेजोनेंस एक अपने पास में है पाई बॉन्ड, ये सॉरी सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से। और एक होता है अपने पास में पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। दो तरह से रेजोनेंस है यहां पे, एक सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल, और एक पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। कौन कौन सा है ये हम चेक करते हैं। कार्ब फ्री रेडिकल और कार्ब कैटायन क्या होते हैं, बात करेंगे इनकी भी। देखिए, और ये अपन चेक करते हैं एल्कीन में। क्लियर है? देखो किस तरह से है। तो देखिए, हम कार्ब कैटायन की बात करते हैं। एग्जांपल कार्ब कैटायन में एग्जांपल हम ले रहे हैं कि मेरे पास एग्जांपल है CH3CH2 प्लस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यदि किसी के ऊपर है तो ये अपने पास में कार्ब कैटायन हो जाएगा। नेगेटिव हो तो कार्ब एनायन होता है। यदि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन दिखे अपने पास में तो कार्ब फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, तो हम कार्ब कैटायन की बात करते हैं। इस कार्ब कैटायन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन है, इसके दोनों इस जगह पर मेरे पास में कार्बन है, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच। ठीक है, देखो यहां पर मैंने कहा कि 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, और हम जानते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS2 NP2 होता है। एक इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग से p में चला जाता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम है, 3 ही अपने पास में। तो हम ये कह दें कि यहां पर p में 1 हो जाए, शिफ्टिंग होती है तो एक ये एक p ऑर्बिटल वैकेंट होता है। और p ऑर्बिटल जो वैकेंट होता है, इसकी शेप होती है अपने पास में डंबल शेप। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? यहां पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो हम ये कहें हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ठीक है, और कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये ओवरलैपिंग होती है और ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब सभी ऐसे ही बनेंगे। कैसे बनेंगे अपने पास में, तो मैं ये कहूं कि sp3s ओवरलैपिंग से बने।
क्लियर। अब देखिए रेजोनेंस में हमने पढ़ा था कि अपने पास में पॉजिटिव चार्ज ये है अपने पास में, और पॉजिटिव चार्ज पे हम ये कहें कि इस बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाए, तो ये बॉन्ड इधर आता है, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी अपने पास में कि कार्बन, ये वाला कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, दो हाइड्रोजन है अपने पास में। अब यहां पे डबल बॉन्ड हो गया अपने पास, इस पर दो हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, लेकिन ये हाइड्रोजन कहीं पर जाता नहीं है, पॉजिटिव के रूप में इसी के साथ में रहता है। अब यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पे किसी तरह का कोई बॉन्ड दिख नहीं रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है नो बॉन्ड रेजोनेटिंग इफेक्ट। क्लियर है। देखिए ये स्ट्रक्चर, अब यहां पर जो ये हाइड्रोजन है, तो ये सभी हाइड्रोजन इसी कार्बन से तो अटैच है, तो जैसा अपने पास में यहां पे नंबरिंग कर दूं कि ए बी और सी, ए बी और सी, तो जरूरी थोड़ी कि ए के साथ में नहीं, बी के साथ में भी ये रेजोनेंस शो कर सकता है, और ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, और सी के साथ में भी रेजोनेंस शो करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। कैसे? ये अपने पास ये इसके दोनों हाइड्रोजन, ये बी सी, ये सॉरी बी के साथ में तो बनाया ही है इसने रेजोनेंस, इस पे पॉजिटिव चार्ज, अब एच ए इसके साथ में अटैच रह जाए, या फिर एच ए एच बी और एच सी पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है अपने पास में, ठीक है। अब यहां पर अपने पास में देखिए इस कार्बन से अटैच कार्बन, ये होता है अपने पास में अल्फा कार्बन, क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन जो होता है, इसे कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा कार्बन के अपने पास में जिस पोजीशन की बात करते हैं, उस पोजीशन को जीरो कंपेयर करते हैं इससे, तो इसके कंपेयर में ये फर्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन जो होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, ये इफेक्ट मेनली गेम किसका होता है अपने पास में? अल्फा हाइड्रोजन का गेम होता है, कि यहां पे अपने पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, और जिस कंपाउंड की जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट की जाती है। क्लियर है। अब ऐसे ही यदि मैं बात करता हूं कार्ब फ्री रेडिकल, इसमें रेजोनेंस की बात करता हूं, देखो अब कार्ब फ्री रेडिकल की मैं बात करता हूं, तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के स्थान पर मेरे पास में क्या आएगा? एक इलेक्ट्रॉन शो करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन सिंगल, ठीक है। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन शो किया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन सिंगल होगा। क्लियर है। अब देखिए यहां पे चेंज किया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस बॉन्ड का मेरे पास में होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाए। इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की ओर, जिससे इस हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर है। एक फ्री रेडिकल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए सभी हाइड्रोजन वही है अपने पास में, बी और सी बी, तो हम ये कह दें कि यहां पे हाइड्रोजन पे यहां पे भी हो सकता है, या फिर यहां पे। ये लीजिए कार्ब फ्री रेडिकल जो है अपने पास में, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 हाइड्रोजन है, ये लीजिए 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, 4 हो गई स्ट्रक्चर, एक खुद की और 3 ये 4 स्ट्रक्चर हो जाती है। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से हम एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ये देखिए ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहां पर मैं ये कहूं इधर हाइड्रोजन और यहां पे एक कार्बन अटैच है और इससे हाइड्रोजन 3, ठीक है।
इनको मैं कहता हूं कि ये मेरे पास में ए, बी और सी। अब यहां पे रेजोनेंस क्या होगा, देखिए मैं ये कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम की ओर जाते हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी इसकी, ये CH2, दोनों हाइड्रोजन को साथ लिख रहा हूं, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पे कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है, ये HB HC और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक इसी तरह से जैसे ए के साथ में बनी है तो बी और सी के साथ में भी बन सकती है, ठीक है। यानी कि यहां पर हम ये कह दें कि ये अपने पास HC HB के ऊपर पॉजिटिव चार्ज HA अटैच रह जाए, या फिर मैं ये कहूं CH2 पे नेगेटिव चार्ज HB और HA से अटैच रह जाए और HC के साथ में रेजोनेंस हो, ठीक है। तो कितने स्ट्रक्चर, वही अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए यहां पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है अपने पास में, आप कहोगे कि इसके कंपेयर में ये नहीं, एल्कीन की बात करें, एल्कीन में जो डबल बॉन्ड होता है वो 2 कार्बन के बीच में होता है, और जब 2 कार्बन के बीच में है तो हमें कंपेयर करना है ये, इस पोजीशन को 0 मानेंगे, ठीक है। अब ये 0 मान लिया, इसके कंपेयर में ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं ये हाइड्रोजन अपने पास में होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास में एल्किन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, और अपने पास में यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कार्ब फ्री रेडिकल और कार्ब कैटायन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। तो ये अपने पास में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है। किस तरह से इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है ये अपन ने चेक कर लिया। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है अपने पास में कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, इससे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, अपने पास में डिफरेंट दे दे कि अपने पास में अलग अलग प्रकार की एल्कीन दे दे और ये कहे कि बताओ इनमें से कौन से स्टेबल है, अलग अलग प्रकार के अपने पास में कार्ब कैटायन दे, कार्ब फ्री रेडिकल दे, और ये कहे कि इनमें से कौन अधिक स्टेबल होता है। तो देखिए आपको यह ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी हम ये कहते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो हम ये कह दें कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाओं के समानुपाती इनका स्थायित्व होगा, ठीक है। और अनुनादी संरचना किसके प्रोपोर्शनल होगी अपने पास में, तो देखिए +1 तो सबकी कॉमन स्ट्रक्चर तो होगी, ठीक है। तो हम ये कह दें कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसकी उतनी ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, और जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। क्लियर है। तो हम ये कह दें कि यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इससे हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। तो यहां पे अपने पास में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट खत्म होता है। अब अपने पास में जो परमानेंट इफेक्ट थे वो तीनों इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट खत्म होते हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी अपने पास में 2 प्रकार का होता है, जनरली एक बार देख लेना, बाकी अपने पास में अपर लेवल में थोड़ा सा काम आएगा, ठीक है। फिर भी अपन जानना चाहिए अपने को कि होता क्या है अपने पास में। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को मैं 2 भागों में डिवाइड कर दो, ठीक है। वही अपने पास में सेम +H और +I, इसकी बात कर, ये सॉरी +H और -H, ये अपने पास, ठीक है। कैसे है तो देखो +H की मैं बात करूंगा तो मेरे पास अल्फा पोजीशन ध्यान होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन का गेम है, और अल्फा हाइड्रोजन में मैं ये कहूं कि मेरे पास यदि ग्रुप अटैच है
CH3 अटैच है, इसी का CD3 ये अटैच है, ये अपने पास में CT3, यानी कि अपने पास हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कार्बन अल्फा कार्बन से अटैच होते हैं। तो इनका अपने पास में प्लस H इफेक्ट होगा, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, देखिए अभी अपन ने रेजोनेंस में देखा था कि ये अपने पास हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन क्या आइसोटोप है, तो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग अपन ने ऐसे की थी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो ये जो ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। क्लियर है। और यहां पर जो प्लस H का ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर होता है अपने पास में ये। क्लियर है। माइनस H की अपन बात करते हैं, तो माइनस H में अपने पास में मैं ये कहूं CF3 है, CCl3 है, CBr3 है और CI3 ये अटैच है। ठीक है। अब यहां पर देखिए अपने पास में अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की ज्यादा है। ठीक है। और जब हैलोजन की ज्यादा है अपने पास में, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाते हैं। क्लियर। और जब इलेक्ट्रॉन लेकर जाते हैं तो इन ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस H इफेक्ट लगेगा। और इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर ये अपने पास में माइनस H के जो ग्रुप होते हैं इनका ऑर्डर होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेकर जा रहे हैं, यानी कि ये अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक। देखिए अब मैं बात करता हूं तीनों जो परमानेंट इफेक्ट हो गए अपने पास में, इसमें यदि किसी कंपाउंड में तीनों इफेक्ट लगते हैं और अपने पास किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे वो स्टेबिलिटी का हो या किसी रिएक्टिविटी का हो, किसी भी तरह का अपने पास में क्वेश्चन हो सकता है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिस्टम है अपने पास में कि रेजोनेटिंग इफेक्ट हमेशा डोमिनेंट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पे, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट होता है अपने पास में इंडक्टिव इफेक्ट पे। ठीक है। और यदि इंडक्टिव इफेक्ट भी डिफरेंट है तो हम इसकी पावर पढ़ के आए हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए अपने पास में DNP रूल फॉलो करते हैं। D का मतलब होता है अपने पास में डिस्टेंस से, N का मतलब होता है नंबर ऑफ I ग्रुप से, और P का मतलब होता है पावर से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, फिर नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और फिर पावर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक सा ध्यान रखना अपने पास में कि कभी भी यदि तीनों इफेक्ट लगते हैं तो हमेशा रेजोनेटिंग इफेक्ट डोमिनेंट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डोमिनेंट होगा इंडक्टिव इफेक्ट पर। क्लियर है। अब देखिए ये मैंने लिखा H इफेक्ट का ऑर्डर, प्लस H का और माइनस H का। और यदि मैं बात करता हूं प्लस I का ऑर्डर, तो प्लस I का ऑर्डर होता है मेरे पास में CH3, CD3 और CT3। यहां पे माइनस I के ऑर्डर की बात करता हूं, तो माइनस I का ऑर्डर होता है मेरे पास में CF3, CCl3, CBr3 और CI3, यानी कि ये दोनों ऑर्डर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है। अब ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाले ग्रुप का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं ओवरऑल की। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा अपने पास में, तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेंट होता है, और जब डोमिनेंट है अपने पास में तो इसका ओवरऑल ऑर्डर जो होगा वो ये होगा। ठीक है। इसी तरह से इसका जो ऑर्डर होगा वो ये ऑर्डर होगा। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना अपने पास में, ये अपने पास में कि तीनों इफेक्ट यदि लगे तो R इफेक्ट H पे डोमिनेंट, H I पे डोमिनेंट और I एक से ज्यादा में लगे तो इसे DNP रूल, यानी कि पहले डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और फिर पावर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये अपने पास में क्या है कि परमानेंट जो इफेक्ट है वो समाप्त होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं
टेम्परेरी इफेक्ट। देखो एक है छोटा सा, खत्म कर लेते हैं उसे। हम बात कर चुके हैं कि टेम्परेरी इफेक्ट कब लगता है, जब अपने पास में रिएजेंट प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन में मेरे पास में टेम्परेरी इफेक्ट लगता है। ठीक है, अब टेम्परेरी इफेक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, देखो यहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब लगता है, जब मेरे पास में रिएजेंट प्रेजेंट होता है, और रिएजेंट प्रेजेंट होता है तो यहां पर हम चेक करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से। ठीक है, ये गेम किसका है अपने पास में, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग का। हम ये कहें कि ये मेरे पास में ए और बी दो क्या है, मेरे पास में दो एटम, इनके बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और मैंने कहा कि यहां पर मेरे पास में रिएजेंट प्रेजेंट है। ठीक है, और रिएजेंट प्रेजेंट है तो हम ये कहें कि या तो ये शिफ्टिंग हो सकती है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मानते हैं तो बी की और इलेक्ट्रॉन मूव हो जाए, तो ए बी के ऊपर अपने पास में नेगेटिव और ए के ऊपर आ जाए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या फिर हम ये कह दें कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं ए के ऊपर नेगेटिव और बी के ऊपर पॉजिटिव। ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, कब, जब रिएजेंट प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही मैं कह दूं कि रिएजेंट रिमूव कर देता हूं, माइनस रिएजेंट, यानी कि रिएजेंट अभिकर्मक हटाने पर। ठीक है, जैसे ही अभिकर्मक को हटा लिया मैंने, वापस से इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि रिएजेंट उपस्थित होगा तो ये इफेक्ट लगेगा, और रिएजेंट नहीं होगा तो ये इफेक्ट नहीं लगेगा। इसीलिए इसे अस्थायी प्रभाव कहा जाता है। क्लियर। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपने पास में टू टाइप्स का होता है, वही अपने पास एक प्लस आई और ये एक प्लस ई होगा अपने पास में, और एक माइनस ई होता है। एक होता है प्लस ई और एक होता है अपने पास में माइनस ई। ये अपने पास में काम नहीं आता है, बस एक बार पढ़ते हैं इसे छोड़ देते हैं। मेन अपने पास में जो तीन है अपने पास, रेजोनेटिंग इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, ये तीनों अपने को याद होने चाहिए। ये तो बस एक बार पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भूल भी जाते हैं। ठीक है, फिर भी देख लेते कि होते क्या है अपने पास में। देखिए इसमें हम ये कहते हैं कि अपने पास ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, और इस रिएक्शन की अपन बात करते हैं, सॉरी देखो ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, और यहां पर मैं ये कहूं कि अपने पास रिएजेंट है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। अब जब इसकी रिएक्शन होती है तो अपने पास हमने ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉन इस ओर मूव कर गए। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इसका एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा अपने पास में। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, दूसरा ये डिसाइड करेगा। इसके लिए अपन पढ़ा है अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या होता है अपने पास में, उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, एक बार के लिए अपन मान लेते हैं कि इस ओर इलेक्ट्रॉन गए। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जानते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, कहां पर जुड़ेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इस जगह पर अटैच होगा, जिससे यहां पे ई अटैच हो जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास में होगा प्लस इफेक्ट, यानी कि इसे हम कहते हैं कि यहां पर जो रिएजेंट होता है, इनकमिंग रिएजेंट उस जगह पर अटैच होगा जिधर इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है। इनकमिंग रिएजेंट कहां पे अटैच होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व जाता है। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व इस कार्बन पे गया है, और इनकमिंग जो अपने पास में ना ये
अभिकर्मक है, ये अभिकर्मक इसी जगह पर, रिएजेंट इसी जगह पर अटैच हुआ, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई उधर ही अटैच होता है। तो इस तरह कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस ई इफेक्ट लगेगा। दूसरा चेक करते हैं अपने पास में, ये ठीक है, यहां पे मैं अटैक करा रहा हूं न्यूक्लियोफाइल का, नाभिक इसने, ये एक अपने पास में रिएजेंट है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस ओर मूव होते हैं और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन यहां, क्योंकि ये किस जगह पे जुड़ेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज कहां पे, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखिए यहां पर अपने पास नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैच होगी, इस तरह से हो सकती है। तो यहां पर जब न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट होता है तो इस तरह से माइनस ई इफेक्ट लगता है, यानी कि हम ये कहते हैं कि इनकमिंग रिएजेंट वहां पर अटैच होगा, इनकमिंग रिएजेंट जो है वो किस जगह पे अटैच होगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के विपरीत, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी उसके विपरीत क्या होगा, अपने पास में आने वाला रिएजेंट अटैच होता है, इसलिए इसका कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस ई। मैचिंग कैसे ध्यान रखेंगे, देखो प्लस की मैचिंग प्लस से करा देंगे, माइनस की मैचिंग माइनस से करा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कभी भी पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो उसका प्लस ई प्रभाव होगा, और यदि पहले नाभिक इसने ही जुड़ता है तो उसका माइनस ई प्रभाव होता है। क्लियर है। अब यहां पे बस ई इफेक्ट में ये बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखना कि यदि अपने पास इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, अलग अलग हो, ठीक है, तो क्या हो अपने पास में, तो ये डिपेंड करेगा अपने पास में बाकी के जो इफेक्ट होते हैं, यानी कि चारों ओर के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, ये मेरे पास में CH3 CH2 CH2, ठीक है। तो ये है मेरे पास में, तो यहां पे शिफ्टिंग होगी इसके अकॉर्डिंग, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये शिफ्टिंग इधर करेगा। क्लियर है। इसी तरह से हम बात करते हैं और एग्जांपल चेक करना चाहें तो अपन कर सकते हैं, जैसे ये है अपने पास में CH3 है, H है, CH3 CH, ठीक है। तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस ओर होगा, तो हम ये कहें कि यहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इधर, यहां पे दो ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहां पे सिंगल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे कि यहां पे इसके चारों ओर का एनवायरनमेंट क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। क्लियर है। तो यहां पे अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट खत्म होता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हुआ, अब अपने पास में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के इफेक्ट होते हैं वो सभी खत्म होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम ये चेक करेंगे कि अपने पास में जो रिएजेंट रिएक्ट करता है उसके बाद जो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, तो इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब वहां पर अपने को इनकी रिक्वायरमेंट होगी, किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की, रेजोनेटिंग इफेक्ट की, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इन्हीं पर बेस अपने पास में इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहां तक अपने पास में इफेक्ट वगैरह खत्म हो गए, इनको एकदम क्लियर कर लेना, उसके बाद हम इंटरमीडिएट को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।